डायोड। तो अभी हम देखते हैं कि डायोड सबसे छोटा पार्ट रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर चीज़ में डायोड इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी ये डायोड बनता कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले हमें समझते हैं। तो डायोड बेसिकली उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, मतलब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल इसको क्यों कहते हैं ये समझते हैं। तो डायोड बेसिकली बनता है सिलिकॉन से, डायोड बनता है सिलिकॉन से। अभी सिलिकॉन डायोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सिलिकॉन को ही सेमीकंडक्टिव मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी मेटल, जो भी कोई भी दूसरा अलॉय रहता है, कुछ भी रहता है, जिसके भी लास्ट वाले वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, सिर्फ 4, उसको ही सेमीकंडक्टिव मटेरियल कहते हैं। ओके, तो वैसे ही सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2, सेकेंड वाले ऑर्बिट में 8 और लास्ट वाले ऑर्बिट में 4। इसकी वजह से सिलिकॉन, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर अभी है 32, जिससे कि जर्मेनियम का 2, 8, 18 और 4 ऐसा उसका होता है, मतलब उसके भी लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए हमारे इसमें प्रैक्टिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल करके। तो सेमीकंडक्टिव जो भी हमारा डायोड है, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस सिलिकॉन या जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए वो सेमीकंडक्टिव मटेरियल है। अब ये सेमीकंडक्टिव मटेरियल कैसे सिलिकॉन वर्क करता है समझते हैं। ये समझ लो सिलिकॉन का एक एटम है, उसी की तरह ये सिलिकॉन का दूसरा एटम है। यहाँ पे हम सिलिकॉन के सारे ऐसे एटम निकालते हैं। ये हमने सिलिकॉन को समझा ले लिया। ये सिलिकॉन के अंदर ऐसे उसके सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, जिसके हर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर है। इसके 4 निकाल दिए, इसके 4 निकाल दिए, इसके भी 4 निकाल देता हूँ, इसके 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 4 निकाल देता हूँ, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलिकॉन के छोटे छोटे सारे एटम्स हैं। ओके, ये सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी ये स्टेबल होने के लिए आप लोगों को तो पता है कि किसी भी एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है, तब जाके वो स्टेबल हो जाता है, तब जाके वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए सिलिकॉन क्या करता है, अपने बाजू वाले जो एटम्स है उसे एक एक इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर लेता है। जो उसके लास्ट वाले ऑर्बिट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आजू बाजू वाले एटम से वो शेयर करते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी कि वो स्टेबल हो जाता है। इसके लिए ऐसे तरह से सिलिकॉन एटम अपने खुद से स्टेबल होने के लिए बाजू वाले एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिसकी कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एक एटम में उसने यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, ऊपर वाले से एक लिया। इस तरह से उसने क्या किया, अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट वाले शेल में एक दूसरे से शेयर करके उसने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए सिलिकॉन ने, जिसकी वजह से वो स्टेबल बन जाता है। अभी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करने को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का कोवैलेंट बॉन्ड कर दिया क्रिएट, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको ही क्या कहते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सिलिकॉन ने क्या किया, अपने बाजू बाजू वाले से एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करके स्टेबल हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से वो स्टेबल हो गया। समझ में आ गया। तो सिलिकॉन ने क्या किया, स्टेबल हो गया वो। अभी जब भी हम समझ लो डायोड बनाने के लिए सिर्फ सिलिकॉन का इस्तेमाल किया, सिलिकॉन से हमने डायोड बना दिया,
और जैसे हम अब सिलिकॉन के इसको जब हम वोल्टेज दे देते हैं, इसको हमने समझो ऐसा वोल्टेज दे दिया, तो हमें क्या दिखाई देता है, जितना वोल्टेज हम इसको देते उसके आउटपुट में हमें उतना ही वोल्टेज नहीं मिलता है। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, ऐसे होता है। ज़्यादा तो नहीं मिलता है, कम ही मिलता है, लेकिन स्टेबल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सिलिकॉन ने क्या कर दिया है, ये तो स्टेबल हो गया है, जिसके कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अभी कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाते हैं, तो जो ए कोवेलेंट बॉन्ड जो सिलिकॉन ने बनाया हुआ है एटम ने, वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन बाजू वाले में मतलब आगे दौड़ना चालू कर देते हैं। करंट मतलब कि आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ना ही मतलब करंट होता है। जैसे उसको वोल्टेज मिलता है तो इलेक्ट्रॉन्स का भागना मतलब ही करंट। तो अभी सिलिकॉन में क्या होता है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन से अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके वजह से हमें क्या होता है कि अच्छा आउटपुट, मतलब अगर 5 वोल्टेज उदाहरण के तौर पे समझ ले, 5 वोल्टेज अगर अपन सिलिकॉन को दे रहे, मतलब ये सिलिकॉन है, इसको 5 वोल्टेज के यहाँ से जोड़ दिया तो हमें आउटपुट में वहाँ पे 2.5, 2, 3 इतना वोल्टेज मिलता है। मतलब कि पूरी तरह से वोल्टेज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इसको ना कि इंसुलेटर कहते हैं ना ही कंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सिलिकॉन के एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से स्टेबल हो गया। जो कि स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं है भागने के लिए। फिर भी जैसे वोल्टेज देते हैं तो हमें इसमें थोड़े से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स आगे दौड़ जाते हैं। लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होने की पूरी तरह से कोशिश करता है, तब जाके हमें पूरी तरह से वोल्टेज आगे नहीं मिल पाता है। इसीलिए तो इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिकॉन ने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से स्टेबल होने की कोशिश करता है, तब जाके हमें आगे जाके पूरा करंट नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम सिलिकॉन का तो इस्तेमाल डायोड बनाने के लिए करते। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, अगर सिर्फ सिलिकॉन से हमने अगर डायोड बनाया, सिर्फ सिलिकॉन का यूज़ करके हमने अगर डायोड बनाया तो क्या होगा, हमें पूरी तरह से वोल्टेज तो नहीं मिल रहा है आगे, बराबर है, पूरी तरह से वोल्टेज आउटपुट में नहीं मिलता है। जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर दे 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो यहाँ पे देखा जाता है कि आउटपुट में उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसीलिए सिलिकॉन में एक दूसरा मेटल इंसर्ट किया जाता है, मतलब दूसरे मेटल के आइटम इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तब जाके हमें थोड़ी से वो डायोड का वर्किंग जो है वो समझने की, मतलब वो जो वर्किंग है डायोड का वो पूरी तरह से अच्छे से हो जाता है। इसके लिए क्या किया जाए, डोपिंग करके प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? डोपिंग करके प्रोसेस। डोपिंग मतलब क्या? इंसर्ट करना। डोपिंग मतलब क्या? इसमें दूसरे वाले आइटम इंसर्ट करना। अभी कौन से आइटम इसमें इंसर्ट किए जाते हैं सिलिकॉन में? सिलिकॉन में कौन से आइटम इंसर्ट किए जाते हैं? तो जिसमें लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले क्या किया जाता है, जिसमें भी लास्ट वाले ऑर्बिट, अभी देखा सिलिकॉन में लास्ट ऑर्बिट में कितना 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, समझ लो फॉस्फोरस है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। मतलब उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, 8, 10, और लास्ट वाले ऑर्बिट में हो गए उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? फॉस्फोरस के अंदर लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जब भी हम यहाँ पे अगर फॉस्फोरस इंसर्ट कर देते, समझो सिलिकॉन में क्या कर दिया हमने, फॉस्फोरस डाल दिया, तो अभी उसमें से जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले ऑर्बिट में वो तो इसमें आ गए। लेकिन अभी क्या होगा, जो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने आजू बाजू वाले सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल तो हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन से फॉस्फोरस का वो यहाँ पे फ्री रहता है, बराबर है। जो 4 इलेक्ट्रॉन से फॉस्फोरस के वो तो क्या हो गया, बाजू वाले सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वो स्टेबल हो गए, बराबर है। फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचा है वो फ्री है अभी। समझ में आ गया आपको? 5वां इलेक्ट्रॉन से वो फ्री है। तो इसी तरह से फॉस्फोरस के बहुत सारे एटम्स सिलिकॉन में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। समझ में आ गया? जिसके कि मतलब ऐसे यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे समझ लो आप, ये है हमारा डायोड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसा फॉस्फोरस की जितने भी इंसर्ट किए उतने हमें एक्स्ट्रा उतने फॉस्फोरस जितने इंसर्ट किए उतने हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, ऐसा समझ लो आप। इसको ही डोपिंग कहते हैं। मतलब सिलिकॉन के अंदर जिसमें भी लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, उसको इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं।
तो डायोड बनता है किससे? डायोड बनता है एन टाइप मटेरियल, सिलिकॉन का एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल से बनता है डायोड। तो ये एन टाइप मतलब क्या? जिसमें कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें कि फॉस्फोरस, जिस सिलिकॉन में फॉस्फोरस इंसर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो एन साइड में हमें ध्यान में रखना कि एन साइड और पी साइड मतलब क्या? एन साइड में सिलिकॉन के अंदर जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट किया रहता है एन साइड में, जिसके कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से सिलिकॉन और फॉस्फोरस स्टेबल तो हो जाते हैं, लेकिन जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं मिल जाते हैं। तो हमें जितने फ्री वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही फॉस्फोरस के आइटम उसमें इंसर्ट किए जाते हैं। समझ में आ गया? उतने ही इसमें, मतलब यहाँ पे एन में इतने हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री में मिल जाते हैं। ये क्या है? सब एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। अभी वैसे ही पी साइड मतलब क्या? पी साइड में क्या किया जाता है? जिसके भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 2 8 3, तो उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये समझो हमने सिलिकॉन में एल्यूमिनियम को इंसर्ट किया जिसका कि एटॉमिक नंबर है 13, उसकी वजह से क्या हो गया? एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट वाले ऑर्बिट में? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम में, 3, कितने? 3, तो 1 2 3, इन्होंने तो, इसने तो बाजू वाले एटम के साथ 3 वालों ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके सिलिकॉन के साथ स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें चौथा ने, मतलब यहाँ पे खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, जिसको कि हम होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होना सेमीकंडक्टिव मटेरियल में, उसको होल कहा जाता है, ये आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब कोई भी आइटम में इलेक्ट्रॉन्स का ना होना, कम होना, उसको सिर्फ सेमीकंडक्टिव मटेरियल में वहाँ पे होल है ऐसा समझा जाता है। अब यहाँ से आप डायोड में होल 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 आप बहुत बार सुनेंगे, तो होल मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अगर कहाँ पे आगे जाते हैं, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए तो वहाँ पे बचता है होल, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ सेमीकंडक्टिव मटेरियल में, मेटल में ऐसे होल वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, सिर्फ सेमीकंडक्टिव मटेरियल में होल ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो समझ में गए आप कि अगर सिलिकॉन में जिसके लास्ट ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसको अगर सर्च करते तो यहाँ पे हमें ये होल मिलता है। लेकिन अभी ये होल होने की वजह से क्या होता है? ये बाजू वाले के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, ये सिर्फ होल है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किसके साथ भी ये निकल जाता है शेयर होने के लिए, लेकिन ये होल जो है इसे बच जाता है। समझ में आ गया? तो हमें पी साइड में क्या मिलता है? कि होल एक्स्ट्रा बचा हुआ है। पी साइड में क्या मिलते हैं? हमें ऐसे होल्स मिलते हैं। पी साइड में क्या होता है? एल्यूमिनियम इंसर्ट करने की वजह से वो हमें होल मिलता है। बेसिकली अब देख लो, समझ लीजिए ये डायोड है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? डायोड में एक एन साइड रहता है और पी साइड रहता है डायोड के अंदर। एन साइड मतलब क्या? जिस सिलिकॉन में फॉस्फोरस को इंसर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स करंट को ले जाने के लिए मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अवेलेबल है। समझ में आ गया? ऐसे ये सारी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फॉस्फोरस के 5वां इलेक्ट्रॉन से, ये 5वें इलेक्ट्रॉन जो फ्री है हमारे पास कंडक्टिंग के लिए, फ्री अभी अवेलेबल है। सिर्फ सिलिकॉन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे क्या फ्री में? तो नहीं थे। उसी के लिए हमने उस सिलिकॉन के अंदर क्या डाल दिया? फॉस्फोरस को डाल दिया, जिसकी वजह से हमें अभी क्या मिल गया? एक एक इलेक्ट्रॉन इसका जो करंट कैरी कर सकता है। इसको हम एन साइड कहते हैं। और पी साइड में क्या किया हमने? पी साइड में सिलिकॉन में हमने एल्यूमिनियम को इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? होल्स यहाँ पे बच जाते हैं। यहाँ पे क्या बच जाते हैं? सारे के सारे यहाँ पे होल्स बच जाते हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। उसके वजह से ऐसे एक्स्ट्रा उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं। जो बाकी के इलेक्ट्रॉन से हो तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं आजू बाजू से, सिलिकॉन को स्टेबल करने का, सिलिकॉन अपना वो काम करता रहता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचता है? उसमें होल्स, पी साइड में होल। तो इसके लिए उसको पी साइड, मतलब पॉजिटिव का होने की वजह से उसको होल्स होने की वजह से इसको पी साइड कहा जाता है। समझ में आ गया? डायोड कैसे बनता है? एन और पी से बनता है। एन साइड को हम हमेशा कैथोड कहते हैं और पी साइड को हम एनोड कहते हैं। ओके, कैसे बना डायोड? समझ में आ गया? डायोड बेसिकली बना है सिलिकॉन से ही
डायोड किससे बना है, डायोड सिलिकॉन से बना है, लेकिन उस सिलिकॉन में डोपिंग प्रोसेस करके जिस भी लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि हो गया फॉस्फोरस, सिलिकॉन में उसको इंसर्ट करके हमें ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। और पी साइड में क्या करते हैं, सिलिकॉन में हम जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि हो गया एल्यूमिनियम, उसको इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें होल्स मिल जाते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मिला के बन जाता है डायोड। इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन किया जाता है, तब जाके हमें बनता है डायोड। ओके, ये होगा डायोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन।